नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हेल्थ टिप्स की इस सीरीज में बात करने वाले हैं कुछ ऐसी खाद्य पदार्थों के बारे में, कुछ ऐसी फूड आइटम्स के बारे में जिनसे आप अपने घुटनों के ग्रीस की कमी को दूर कर सकते हैं। या आपके घुटनों में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है और उसमें ग्रीस की कमी हो गई है, साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है, उस कमी को आप पूर्ति कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाना या घुटने घिस जाना आजकल के दौर में बहुत ही सामान्य समस्या है। बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स में यह चीज़ देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा होने के कई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, कई सारे कारण हैं, कई सारे कॉजेज़ हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप एक सर्टेन एज को पहुंच चुके हैं, आप 45 की एज क्रॉस कर चुके हैं और अब आपके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो रहे हैं, यानी एक प्रकार का जो घुटनों से जुड़ा हुआ या जोड़ों से जुड़ा हुआ गठिया है, जिसकी वजह से आपके ग्रीस की कमी हो रही है या आपके घुटने घिस रहे हैं, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो रहे हैं। कैल्शियम फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है या कैल्शियम की डिप्लीशन देखने को मिल रही है, ऐसा होता है। या फिर आपका ऐसा जॉब है, आपका सिटिंग जॉब है, आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, आप इस प्रकार का कोई काम करते हैं जिसमें आपको लंबे समय तक आपको बैठे रहना पड़ता है, चेयर पे बैठे रहना पड़ता है। या फिर आपकी लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी है, आप बहुत ही लेजी हैं, आप कामकाज कम करते हैं, पैदल आपका चलना कम है, आपकी जो एक्सरसाइज पार्ट है वो बिल्कुल ना के बराबर है, तो भी ऐसी कंडीशन में इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। या ऐसे बॉडी बिल्डर्स या ऐसे एथलीट्स जो कि मस्कुलर ओवर यूज करते हैं या जोड़ों का या घुटनों का उपयोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज का बर्डन देते हैं बॉडी पर, तो ओवर यूज की वजह से भी ऐसा वियर टियर देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट्स जो कि डायबिटिक्स हैं, यानी कि शुगर की बीमारी है, तो ऐसी कंडीशन में भी घुटनों में दर्द होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट्स जो कि ओबेस हैं, यानी कि जिनका वेट ज़्यादा है, जिनका वजन ज़्यादा है, तो वेट बेरिंग जॉइंट्स जो है वो हिप जॉइंट और नी जॉइंट होता है, यानी कि कूल्हे की हड्डी और घुटनों के जो जोड़ हैं, यह हमारे वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, यानी ये पूरे शरीर का भार सहन करते हैं, उसको बियर करते हैं। और जब शरीर का भार बहुत ज़्यादा होगा, ओबेस होगा पेशेंट, वेट ओवरवेट होगा, तो ऐसी कंडीशन में घुटने वियर टियर होना बहुत ही स्वाभाविक है। उसमें ग्रीस का खत्म होना, उसमें चिकनाई का खत्म होना बहुत ही स्वाभाविक समस्या है। ऐसे पेशेंट्स जो कि खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, यानी सावर थिंग्स ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें भी यह समस्या बहुत ही कॉमनली देखी गई है। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपको घुटनों में ग्रीस की कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है। आपको घुटनों में कट कट की आवाज़ हो सकती है, उठने बैठने पे आपको क्रैकिंग साउंड देखने को मिल सकता है, सुनाई दे सकता है। पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने में, वायलेंट एक्सरसाइज करने में, दौड़ने में, भागने में या ब्रिस्क वॉक करने में, थोड़ा तेज चलने में दर्द ज़्यादा महसूस होता है। कई कई पेशेंट्स में यह जब पैथोलॉजी एडवांस हो जाती है तो पेशेंट को बैठे बैठे भी दर्द होने लगता है। दर्द चुभन वाला होता है, उसके साथ में घुटनों में सूजन भी हो सकती है। इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। और बहुत ही ज़्यादा एडवांस कंडीशंस में चाल बिगड़ जाती है, यानी आपकी गेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, प्रॉपर गेट नहीं बन पाती, आपकी चाल प्रॉपर नहीं हो। घुटने के दर्द में होम्योपैथिक दवा भी बहुत ही अच्छी कारगर साबित होती है। उसके ऊपर मेरा एक अलग से वीडियो है जो कि आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो कि इस ग्रीस को वापस बना सकते हैं, आपके इस फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, आपके जोड़ों के दर्द को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है अखरोट गिरी, यानी कि वालनट। अखरोट की आपको 3 से 4 अखरोट की गिरी आपको ले लेनी है और उसको 1 कटोरी पानी में आपको भिगो कर रख लेना है। ओवरनाइट इसको रहने दीजिए, पूरी रात इसको भिगो के रखिए और मॉर्निंग में इसको खाली पेट आप खाइए। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स, कैल्शियम, जो कि हमारे डेली वियर टियर प्रोसेस को रिड्यूस करते हैं, हमारे जो घुटनों में या जोड़ों में जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होते हैं उसको स्लो डाउन करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है हरसिंगार। इसको पारिजात भी बोला जाता है। इसको बॉटनिकल नेम में या बॉटनिकल
टर्मिनोलॉजी में निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस बोला जाता है। इस नाम से होम्योपैथी में टिंचर फॉर्म में दवा भी आती है जो कि घुटनों के दर्द में यूज की जाती है। लेकिन आज हम सिर्फ इस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको इस प्लांट का इसका आपको 8 से 10 पत्ते ले लेने हैं और उसको आपको खरल में या सिलबट्टे में उसको कुचल देना है, अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। उसके साथ में आपको आधा चम्मच या 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर यूज करना है। इन दोनों को मिलाकर आपको बॉईल कर लेना है और इसको 3 से 4 उबाल देने के बाद में इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए। एकदम जब ये ठंडे हो जाएं, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं, तब इसको छान कर आपको सुबह सुबह रोज पीना है। ऐसा आपको कंटिन्यू कुछ टाइम तक करेंगे तो आपके जो घुटनों में दर्द है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है, उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, उसमें दर्द में आराम देखने को मिलेगा। तीसरी जो चीज़ है वो बहुत ही कॉमन है, उसका नाम है नारियल पानी। यानी कि आप ताज़ा नारियल जो लेते हैं बाजार में आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, उस नारियल का आपको एक नारियल का पानी डेली पीना है। ऐसा आपको कुछ महीनों तक फॉलो करना है जिससे आपको इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस में आराम मिलेगा। लास्ट जो चीज़ है वो है दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स। आपको 1 ग्लास दूध डेली लेना है क्योंकि कैल्शियम की जो कमी है वो दूध से ही पूरी हो सकती है। क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो आपके पास में वेज ऑप्शंस में दूध है या कैल्शियम रिच जो प्रोडक्ट्स आते हैं, दूध से बने हुए उत्पाद हैं, जैसे कि दही है, छाछ है, पनीर है, ये सब फूड आइटम्स आप ले सकते हैं। इससे आपकी कैल्शियम की कमी पूरी होगी और जो वियर टियर प्रोसेस हुआ है बोन्स के फ्रिक्शन की वजह से, उसमें भी कमी आएगी। उसमें आपको वापस से बोन के ऑस्टियोफाइट्स जो है दोबारा बनने लगेंगे, जिससे कि आपकी कैल्शियम की कमी और पूरी होगी। इसके अलावा विटामिन D3 की कमी से भी आपको घुटनों में दर्द या जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसकी पूर्ति के लिए आपको कम से कम दिन में आधा से 1 घंटा के लिए सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही स्किन हमारी कोलेस्ट्रॉल के साथ में कोलेस्ट्रॉल की मदद से विटामिन D3 का फॉर्मेशन करती है। तो सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ही जरूरी। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा मशरूम भी कैल्शियम में रिच होता है, तो आप मशरूम की सब्जी बनाकर हफ्ते में 1 या 2 बार उपयोग में ला सकते हैं, जिससे आपकी कैल्शियम की कमी पूरी होगी। और यह जो 5 से 6 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, ये आपको ग्रीस की पूर्ति करने में मदद करेंगे, आपके घुटनों में, आपके जोड़ों के दर्द को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।